नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के विशेष समाचार। नेताजी विचार मंच कदमा के द्वारा नेताजी सुभाष पार्क में मनाया गया नेताजी की 127वीं जयंती। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी पहुंचे और उनकी प्रतिमा पर किया माल्यार्पण और दिए आशीर्वाद वचन। आइए सुनते एक रिपोर्ट। ये अच्छी नहीं लग रही है, आप सभी स्थान ग्रहण करें, ये कुर्सी आपके लिए। हमारे बीच रियाजुद्दीन साहब हैं जो हमारे सीनियर लीडर हैं, लेकिन इसलिए हम लोग कार्यक्रम को बिल्कुल संक्षिप्त करते हुए बनाते। संबोधन आप सुनने के लिए काफी देर से यहाँ बैठे हैं। मैं सीधे अनुरोध करता हूँ माननीय श्री बन्ना गुप्ता नेताजी के को माल्यार्पण करते हुए तो नेताजी विचार मंच के अध्यक्ष हैं, वो भी साथ में है। नेताजी को नमन करते हुए पुष्पार्पण करते हुए मैं आज्ञा करूँ उनके आदर्श विचार को, उनके क्रांतिकारी कदमों का स्वागत करता है। और हम ये जानते हैं कि हमारा देश ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। ये देश को यारों क्या कहना। लोगों ने हंसते हंसते सीने पर गोलियां खाने का काम किया, लोगों ने हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूमने का काम किया, और लोग हंसते हंसते शहादत देते रहे। लेकिन मादरे वतन माँ भारती के लिए उन्होंने कभी जो है समझौता करने का काम नहीं किया। और आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हम इस आज़ाद हिंदुस्तान में, जिसके लिए पकरासीदा का नाम मैं भूल गया, सॉरी माफ करिए, पकरासीदा हमारे अनेक शुभेच्छा जानाচ্ছি। तो ये देश बड़ा विचित्र है कि कभी इस देश ने समझौता नहीं किया। चाहे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पहला आंदोलन चंपारण का हो, 1917 में उन्होंने चंपारण का आंदोलन किया और अंग्रेज हुकूमत के विरुद्ध में उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया। 1918 में उन्होंने जो है खेड़ा में, गुजरात के खेड़ा में सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर उन्होंने फिर बाढ़ और तूफान और पीड़ित लोगों को बचाने के लिए फिर उन्होंने 1918 में खेड़ा में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। 1919 में उन्होंने खिलाफत आंदोलन छेड़ा और 1920 में रॉयल टैक्स के विरोध में सैफुद्दीन किलचुस, डॉक्टर सतपाल, महात्मा गांधी तीनों ने मिलकर आवाज उठाई और उसके तहत उनकी गिरफ्तारी हुई। उसी का ये दुष्परिणाम हुआ कि जलियांवाला बाग में जो सभा हो रही थी उसमें जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां फायर किया और हजारों लोगों को मार डाला। और उसके बाद उसी का ये नतीजा हुआ कि एक तरफ चोरा चोरी कांड होता है, दूसरी तरफ काकोरी कांड होता है, और इस दोनों कांड में अंग्रेज हुकूमत हिल जाते हैं। और इसमें कुछ हमारे देश के क्रांतिकारी वीरों ने अंग्रेजों के उस थाने को जला दिया जिसमें 21 अंग्रेज अफसर मारे गए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा कि हमारी लड़ाई सत्य और अहिंसा पर लड़ने वाली लड़ाई है, हमारी लड़ाई हिंसा में विश्वास नहीं करती है। और इससे क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने 10 साल तक अपने आंदोलन को रोकने का काम किया और 1930 है। और उसके बाद फिर अंतिम आंदोलन उनका हुआ 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। और वही आंदोलन जो है अंग्रेजों की ताबूत में कील ठोकने का काम हुआ और वो आंदोलन का नतीजा हुआ कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा था। कहा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, यही नारा 1856 में संथाल की धरती से देने का काम किया था और कहा था कि अबुआ राज की बात करने का काम किया था। और उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। कामाजी ने अंग्रेजों के विरुद्ध में आंदोलन छेड़ा और हम के लोग एडवांस प्लानिंग में चलने वाले लोग हैं। हमने नेताजी पार्क तो बनाया, लेकिन अब इसकी भव्यता और इसकी और ज़्यादा खूबसूरती बढ़ाने के लिए हम लोग बहुत जल्दी करीब 4 करोड़ रुपया लगाकर नेताजी का यहाँ पर म्यूजियम, उनका जो है यहाँ उनको कैसे बच्चे पढ़ें, बच्चे कैसे समझें कि नेताजी क्या थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी क्या थे,
लोग ये पढ़े समझे, लोग ये पढ़े कि जमशेदजी नौशेरवान जी टाटा जब 1902 में ये थे तो वो क्या जमशेदपुर के लिए सोच लेकर ये विकसित शहर कैसे बना है। तो जो हमारे वीर हैं, सूफी हैं, संत हैं, महात्मा हैं, जिन लोगों ने विकास की जो है इतनी लंबी गाथा लिखी है, उन गाथा को जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे, समझेंगे और उनको समझकर जब आगे बढ़ने का काम करेंगे तो एक तरफ संस्कृति होगी, संस्कार होगा, धर्म होगा और हमारा जो है, जो हमारी गौरवशाली विरासत है वो होगी। तो निश्चित तौर पर बच्चे जो है शरीर से भी बलिष्ठ होंगे, मन से भी बलिष्ठ होंगे। इसका शिलान्यास करने वाले हैं और यहाँ एक भव्य इमारत का रूप लेगा और ये इमारत जो है यहाँ के लोगों को बौद्धिक रूप से मजबूत करेगी, सामाजिक रूप से मजबूत करेगी और उनके जो धार्मिक और सांस्कृतिक और जो राष्ट्र के लिए उनका जो समर्पण भाव है वो बढ़ेगा और वो आगे बढ़ने पाएंगे। यही आशा विश्वास के तहत हम लोगों ने इसके बारे में विचार किया है और मैं पुनः, चूंकि हमको संत महात्माओं को कभी नहीं भूल सकते थे जिन्होंने, तो यह देश जो है, यह देश आपस के प्रेम का देश है, यह देश गंगा जमनी तहजीब का देश है, यह देश हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की प्राण प्रतिष्ठा का हमने भव्य कार्यक्रम किया। लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे राम राज्य लाना है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तो उनकी ये सोच थी कि एक ऐसा राम राज हो जिस राम राज में पूरा हिंदुस्तान समाहित हो जाए और पूरी की पूरी दुनिया इस खूबसूरती को देखे कि जिस देश जमुना हो, सरस्वती हो, जिस देश में 4 ऋतुएं हो, जिस देश के लोग विविधता में एकता में जीते हो और विविधता में एकता में जीकर भी गंगा जमनी तहजीब के साथ जीते हो, तो यह देश महान है, बड़ा है और यह देश जो है हमारे वीर सूफी संतों का देश है। बहुत बहुत आप सभी लोगों को जोहार प्रणाम, सलाम, धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भाई। आज 127वीं जयंती है। मैं उनकी इस जन्म जयंती को एक क्रांति दिवस के रूप में पूजता हूँ, मानता हूँ। नेताजी के आदर्श, विचार, उनके सिद्धांत आज भी हम सभी लोगों को आत्मसात करने के लिए प्रेरित करते हैं। नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी ने अपने सर्वस्व इस माँ भारती के लिए, उन्होंने अपने सर्वस्व को न्यौछावर करने में कोई कमी नहीं रखी। हम सारे लोग ऐसे महानायक को उनकी जन्म जयंती पर बहुत बहुत उनके प्रति आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और जो भी इस देश के देशभक्त हैं उन सभी लोग ने हम सभी लोगों को आज़ादी दिया है और आज हम स्वच्छ और उन्मुक्त वातावरण में जी रहे हैं। इन परिस्थितियों में जब हम देश की आज़ादी की स्वर्ण जयंती भी मना रहे हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व की लड़ाई और दूसरी तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्ला की लड़ाई, दोनों की लड़ाइयों में एक नरम दल, एक गरम दल, लेकिन नरम और गरम दल होने के बाद भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सानिध्य में उनके नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई चली और आज़ादी की लड़ाई का ये परस्पर परिणाम हुआ कि आज हम आज़ाद हो गए। मतांतर हो सकते हैं, लोकतंत्र में वैचारिक मतांतर होने भी चाहिए और यह देश विविधता में एकता का देश और निश्चित तौर पर लोकतंत्र कहा भी जाता है
कि विचारों के मतांतर से स्वस्थ लोकतंत्र बढ़ता है, पलता है। तो विचारों में मतांतर हो सकता है, लेकिन मन में द्वेष और राग नहीं होना चाहिए। मिलजुल कर हम सभी लोगों को नेताजी के आदर्श विचार को आत्मसात करना चाहिए। और ये देश है वीर जवानों का, बेलों का, मस्तानों का। ये देश के यारों क्या कहना, हमारे साहित्यकारों ने लिखा, हमारे कवियों ने लिखा, हमारे गीतकारों ने लिखा और अलग अलग तरीके से लिखा। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा, पुष्प की विलासा में लिखा कि चाह नहीं मैं चढ़ूँ देवों के सरभाग्य पर इठलाऊँ, मुझे तोड़ लेना बनमाली देना तुम उस पथ पे एकमात्र घूमकर शीश चढ़ाने जिस पर जाएं वीर अनेक। तो यह देश जो है वीरों का देश है, महर्षियों का देश है, मुनियों का देश है और सूफियों का देश है। इसलिए इस देश की गाथा अजर अमर है। और आज हम सभी लोग मिलकर हमारे अध्यक्ष भोला गोस्वामी जी के नेतृत्व में हम लोग नेताजी की जयंती मनाते हैं। मैं भोला गोस्वामी जी, उनकी टीम, मनोज झा जी, तिवारी जी, सभी लोगों को, प्रभात ठाकुर वगैरह सभी लोगों को भी मैं बहुत, हमारे झा जी, बउआ झा जी, सारे लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि वो भोला गोस्वामी जी के नेतृत्व में हमारा नेताजी को प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी वो जन्म जयंती मना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार।